आपके भी मन में इच्छा है सर, परिसीमन होने के बाद संभावनाएं काफी देखी जा रही है और आपके नाम की चर्चा भी लोग अच्छे तौर पर ले रहे हैं। परिसीमन से पहले भी या परिसीमन होने के बाद भी हम तो लोगों के बीच में हैं। तो चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी की होती है बिल्कुल और वो कभी ना कभी पूरी भी वो मेरी भी है। पार्टी ने मौका दिया, जरूर लड़ेंगे चुनाव। 25 सालों से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अपने हर कार्यक्रम में मेरे को देखा ही है पार्टी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं। और सामाजिक जुड़ाव मेरा बहुत अच्छा है, लोग मुझे बड़ा प्यार प्रेम करते हैं। मेरे पृष्ठभूमि भी रही, मेरे ग्रैंडफादर मेरे बाबा जी 25 साल गांव के सरपंच रहे। मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं भी चेयरमैन रहा और पार्टी में अच्छा स्थान मेरे को मिला। और रही बात चुनाव लड़ने की, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेतृत्व या पार्टी जो कहेगी फैसला लेगी तो। और नमस्कार, राष्ट्रीय कदम टीम इस समय उपस्थित है हरियाणा की विधानसभा जगाधरी में। हमारे साथ उपस्थित है आपके जाने पहचाने सामाजिक और कई धार्मिक संस्थाओं के विशेष आमंत्रित सदस्य भाई मोहन जयरामपुर जी, जो पूर्व चेयरमैन है और वर्तमान में पार्टी हाईकमान ने इनकी योग्यता अवलोकन को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी का महासचिव मनोनीत किया है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि गत दिनों संसद के अंदर बजट पेश किया गया। यह बजट किस तरीके से देखते हैं आप? किसानों को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, क्या ये आशावादी है या निराशावादी है? मोहन जयरामपुर जी, बजट के बारे में अपनी दो बात रखेंगे जी। मोहन नमस्कार भामरी जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। बजट के बारे में आपने मेरे से पूछा। बजट बिल्कुल दिशाहीन और आधारहीन है। जी। कुछ भी ऐसा बजट में नहीं दिया गया। या आपके सामने है, आप तो लोगों में जाते भी हैं। कल से जब ये हमारा बजट पेश हुआ 2026-27 का, बड़ी एक लोगों को आशा थी कि हमारा बहुत कुछ बजट में मिलने वाला है और सरकार ने बड़े लुभावने वादे भी किए हुए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। आपको भी लोगों से मशवरा करके पता लगा होगा कि इन्होंने बजट में कुछ नहीं दिया। बिल्कुल लोग निराश हैं। और किसान के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, छोटे दुकानदार के लिए और मैं कहूँ स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी इन्होंने बजट में जो है वो नहीं किया। बिल्कुल लोग निराश हैं बजट से। और जो बजट पेश किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के द्वारा, तो इन्होंने कहा पहले भी कि भारत को हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराएंगे। वो भी बिल्कुल इसमें, अगर वो संकल्प दोहराना है तो इसमें आम आदमी को क्या मिला? बिल्कुल बेबुनियादें बातें हैं, सारा झूठ है। और आज भी हमारे देश में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। तो इसका मतलब आप ये समझिए, मुफ्त राशन मिल रहा है तो बेरोजगारी बहुत है, लोगों को इसकी जरूरत पड़ रही है। इससे साफ है कि गरीबी बड़े स्तर पर है। और ऐसे में विकसित भारत के बड़े बड़े दावे खोखले और बेबुनियाद हैं। मोहन जी, आप यहाँ पर विश्व की, मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी है, यहाँ प्लाई इंडस्ट्री है। क्या प्लाई आप जुड़े हो लगातार? हर किसान आपके पास आते हैं, लगातार जनता से देखते हो आप किसानों को क्या मिल रहा है? इंडस्ट्री वाले इससे बजट से नुकसान होगा, फायदा होगा? लक्कड़ उद्योग को लेकर सर किस प्रकार इसको रिस्पॉन्स मिलेगा? लकड़ी से ही जुड़ा हूँ, मेरा पुराना व्यवसाय है। बिल्कुल। यही मेरा ऑफिस है, कार्यालय, जहाँ पर आप यहाँ पर पधारे हो। इसमें आपके सामने है, किसी व्यापारी ने कहा हो कि हमारे लिए बजट में कुछ किया गया, और खास करके प्लाईवुड उद्योग के लिए, लकड़ मंडी के लिए, जी। बिल्कुल लोग निराश हैं। कोई किसी किस्म की भी एक लाभ इन्होंने इस प्लाईवुड उद्योग को और लकड़ मंडी को नहीं दिया। इसके लेकर के लोगों में एक निराशा भी है। और हम तो चाहते थे कि हरियाणा को कुछ मिले, हरियाणा के लिए इन्होंने कुछ किया। हरियाणा को बहुत बड़ी आस थी, हरियाणा की बहुत बड़ी अनदेखी हुई। हमें था कि औद्योगिक पैकेज, कोई अच्छी राष्ट्रीय परियोजना, कोई आर्थिक सहायता मिले, लेकिन वो सब कुछ झूठ रहा। और हरियाणा को अगर बहुत अच्छा एक पैकेज दिया जाता उद्योगों के माध्यम से, तो रोजगार के बड़े बड़े अवसर यहाँ मिलते, युवाओं को रोजगार मिलता, ये बेरोजगारी न फैलती। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि बजट जो है बिल्कुल दिशाहीन है और उसका कोई आधार नहीं। मोहन जी, आप बात करते हैं राजनीति की। आप राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, आसपास के क्षेत्रों में आपके पारिवारिक रिश्ते भी है, व्यापारिक संबंध भी हैं आपके। हम कालका जाते हैं, वहाँ चर्चा होती है, नारायणगढ़ जाते हैं, वहाँ चर्चा होती है, लोकसभा माला में भी आप सम्मानित नेता है। तो मैं जानना चाहूंगा, गत दिनों कांग्रेस पार्टी ने सद्भाव यात्रा निकाली थी, जिसको यमुनानगर में, जगाधरी में, बिलासपुर डोरे में अपूर्व जन समर्थन मिला है। सद्भाव यात्रा जो निकल रही है, उसको लेकर किस प्रकार का संदेश जनता के बीच में जा रहा है? हाँ, पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, लोगों को जोड़ने का काम है। कांग्रेस के झंडे के नीचे वो यात्रा है। यमुनानगर में रही, जगाधरी में, सढौरा में और आज कालका से शुरू हुई। तो यात्रा को लेकर के लोगों में एक चाव भी है और लोग जुड़ भी रहे हैं और अच्छी बात है, इससे कांग्रेस मजबूत हो रही है। सर, संगठन सर्जन कार्यक्रम चल रहा है लगातार। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उनका ट्रेनिंग कैंप लगा कुरुक्षेत्र में, जल्द ही ब्लॉक की नियुक्ति होने वाली है। जो जिला कांग्रेस कमेटियां बनी है, हमारे यहाँ शहरी प्रधान देवेंद्र जी हैं, ग्रामीण नरपाल जी हैं, किस प्रकार ये अब पहले से ज्यादा कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है सर? संगठन बनने से कांग्रेस मजबूत हुई, आप हरियाणा में देख रहे हो। ट्रेनिंग कैंप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव हरियाणा प्रदेश के जिलाध्यक्ष और उत्तराखंड के यहाँ वहां से लेकर के आए, जिसको अभी कुछ ही दिनों में वो साझा करेंगे और आम जनमानस को पता लगेगा कि ये कितनी अच्छी ट्रेनिंग कैंप वहां लगा और उससे क्या क्या इनको, जो राहुल जी आए, बड़े बड़े नेता वहां आए। और रही बात संगठन की, संगठन अब डिस्ट्रिक्ट में तो बन चुका है, अब ब्लॉक लेवल पे बनेगा, प्रदेश स्तर पे बनेगा। बहुत बड़ा एक जूम संगठन के रूप में आपको और इस जनता को देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे जाके, बूथ लेवल पे जाकर के काम करेगी और जनता की भावनाओं के अनुरूप हरियाणा प्रदेश में आपको बदलाव मिलेगा। मोहन जी, अभी कुछ ही दिनों बाद निगम के चुनाव है, चाहे पंचकुला है, चाहे अम्बाला है, चाहे और कहीं भी है, तो उसको लेकर ये संगठन बना हुआ है या ब्लॉक का संगठन और बनने जा रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रत्याशियों को इसका लाभ मिलेगा संगठन से? संगठन से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और पार्टी नेतृत्व की मीटिंग चल रही है हरियाणा में, जिसमें सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला, जहाँ के नगर निगम के चुनाव अभी होने हैं। तो पार्टी एक अच्छे उम्मीदवार का चयन वहां करके मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और आपके सामने हरियाणा में रिजल्ट अच्छे आएंगे नगर निगम में। मोहन जी, मैं और थोड़ी व्यक्तिगत जानकारी चाहूंगा आपसे। जिस प्रकार आपका स्वभाव अच्छा है, लोगों से मिलते हैं, पार्टी में कार्य करते हैं, दो पैसे खर्च भी करते हैं पार्टी के लिए और समय भी देते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कोई भी कार्यकर्ता किसी संगठन में कार्य करता है, उनकी मन की इच्छा होती है कि पार्टी उसको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उतारे, तो क्या आपके भी मन में इच्छा है सर? परिसीमन होने के बाद संभावनाएं काफी देखी जा रही है और आपके नाम की चर्चा भी लोग अच्छे तौर पर ले रहे हैं। परिसीमन से पहले भी या परिसीमन होने के बाद भी हम तो लोगों के बीच में हैं। पिछले 20-25 सालों से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अपने हर कार्यक्रम में मेरे को देखा ही है पार्टी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात करते हैं। और सामाजिक जुड़ाव मेरा बहुत अच्छा है, लोग मुझे बड़ा प्यार प्रेम करते हैं। मेरे पृष्ठभूमि भी रही, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे बाबा जी 25 साल गांव के सरपंच रहे। मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं भी चेयरमैन रहा और पार्टी में अच्छा स्थान मेरे को मिला। और रही बात चुनाव लड़ने की, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और हमारे शीर्ष नेतृत्व या पार्टी जो कहेगी फैसला लेगी, तो और इस जनता का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ है। तो चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी की होती है और वो कभी ना कभी पूरी भी, वो मेरी भी है। पार्टी ने मौका दिया, जरूर लड़ेंगे चुनाव। मोहन जी, मैं जाता हूँ कि एक बार बहन शैलजा जी कार्यक्रम में वो आपको बड़े आदर सम्मान से, प्यार से, सत्कार से आपको सम्मान देती है। कार्यकर्ताओं के प्रति वो स्नेह देख के कार्यकर्ता भी उनकी हौसला बढ़ता है। तो इस प्रकार जो व्यवहार है हमारी बहन शैलजा जी का, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बहन शैलजा जी एक सुलझी नेता है और राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। कई बार एमपी रही, केंद्र में मंत्री रही, अन्य अन्य कई कई प्रदेशों की वो प्रभारी रही। जहाँ वो प्रभारी रही उन्होंने बहुत अच्छा काम उस स्टेट में किया। ये आपके सामने, अब बहन जी उत्तराखंड की प्रभारी हैं, वहाँ के नए जिलाध्यक्ष बने, सबका ट्रेनिंग कैंप हुआ, बहन जी ने वहाँ समय दिया और आज वो हमारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हैं। अभी पीछे जो सेशन हुआ, बड़े जोरों शोरों से आवाज उठाई। अब बजट सेशन चल रहा है, इसमें आप देख लें तो बहन शैलजा जी गरीब मजदूर किसान के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहती हैं। बहुत अच्छा कार्य बहन जी कर रही है। क्या अपने जो दर्शक है, आपके साथी हैं, आपके चाहने वाले हैं, क्या किस प्रकार उनका धन्यवाद करोगे? सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं आपके चाहने वाले, उनके किस प्रकार धन्यवाद करोगे? वो आपको इतना मान सम्मान देते हैं। उनका तो धन्यवाद, और हमारे पास वो क्या शब्द हैं, क्या कर सकते हैं। जब हम उनके यहाँ जाते हैं, वहाँ वो बैठ किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। कोई दर्शक क्या हो तो मेरे साथी, भाई, मित्र, प्यारे रिश्तेदार, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो उनका एहसानमंद हूँ। तो जितना प्यार हमें देते हैं ऐसा ही वो हमारे साथ बनाए रखें, यही तालमेल हमारा जीवन में बना रहे और एक अच्छे व्यवहार से हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते रहें। मेरा ही सवाल सर, क्या जयरामपुर से अब की बार फिर एमएलए मिलेगा? जयरामपुर से एमएलए आप के मुंह में घी शक्कर, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो सवाल आपका अच्छा है, जी जी ऐसा जी। होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।